नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं तमाम नाज़रीन? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर माशरे में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, अगर आपकी कोई बात घर में नहीं मानता या बाहर नहीं मानता, तो उसके लिए आज हमारा ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आज इस पर वजीफ़ा शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाह। माशरे में अगर किसी की इज़्ज़त न हो तो इंसान हकीर सा रहता है, हर वक्त उसकी नज़रें झुकी रहती हैं। घर में भी अगर कोई किसी उसकी बात नहीं मानता तो घर में भी वो टेंशन का शिकार रहता है, बाहर भी इसी तरह वो हर किसी की नज़रों में गिरा हुआ रहता है। तो आपने ये करना है, छोटा सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। एक तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और एक दुआ है वो आपने पढ़नी है। दुआ पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, आप उस दुआ को हर वक्त पढ़ें, जब आपका दिल चाहे आप पढ़ें। अच्छा, 24 घंटों में जितनी ज़्यादा हो सके वो दुआ आपने पढ़नी है। दुआ कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान दुआ है। अल्लाह ताला ने उस दुआ में बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। करना यह है कि आपने अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ आपने दिन हो या रात हो इसका एक मामूल बना लेना है। आपने हर वक्त इस दुआ को आपने पढ़ना है, चाहे दिन हो या रात। 24 घंटे में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ आपने 24 घंटे पढ़नी है, जितनी ज़्यादा हो सके। दूसरा आपने ये करने हैं, आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं। दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ें, महीने में 1 मरतबा पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ाना अगर हो सके तो 2 नवाफिल पढ़ लें। जब आप सूरतुल फातिहा ख़त्म करें उसके बाद जब सूरत मिलाएं तो उसकी जगह आपने पढ़ने हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब इसके पढ़ने की मकदार क्या है? इसकी कोई मकदार नहीं है। आप 2 मरतबा पढ़ें, 4 मरतबा पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, 20 मरतबा पढ़ें, 50 मरतबा पढ़ें, जितनी ज़्यादा हो सके आप इसको पढ़ें। बार बार रिपीट करके पढ़ें। रुकू किया आपने, सजदा किया, सजदे के बाद आपने दोबारा दूसरी रकत के लिए उठे। अब दूसरी रकत में भी आपने सूरतुल फातिहा के बाद यही दुआ पढ़नी है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, जितनी ज़्यादा हो सके। 2 रकत पढ़ ली। अब आप जिस वक्त तशहद में बैठेंगे, तशहद पढ़ने के बाद, दुरूद पाक पढ़ने के बाद भी आपने ये दुआ पढ़नी है। मामूल बना लीजिए नमाज में। आप इमाम के साथ पढ़ते हैं या अकेले पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ के बाद इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला इसमें 2 चीज़ें इंसान को अता फरमा रहे हैं, हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में अल्लाह ताला जो है ना इंसान के लिए एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि जब आप मुझसे ये चीज़ मांगोगे तो मैं आसान तरीके से आपको अदा करूँगा। तो इंशाअल्लाह आपने ये अमल करना है। नमाज वाला अमल आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 2 नफल पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। अगर नमाज वाला तो आपने रोज़ाना करना है, वरना हफ्ते में 1 दिन करना है या महीने में 1 दिन करना है, करना लाजमी है। और दूसरा ये दुआ आपने अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं या अकेले पढ़ते हैं तो आपने ये दुआ दुरूद पाक के बाद नमाज में पढ़नी लाजमी है, चाहे 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि लोग आपकी कैसे इज़्ज़त करेंगे इस कलाम पाक की बरकत से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।